फैट फर्टाइल 40 फीमेल। ये गाल स्टोन्स की एक कहानी है और पड़े रहते हैं भाई, गाल ब्लैडर में पड़े रहे तो पड़े रहे, कोई नुकसान नहीं। पर अगर ये सिस्टिक डक्ट में आके रुक गया और पीछे से बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है गाल ब्लैडर, तो पेन करेगा। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा गाल ब्लैडर, पेन विल बी देयर। तो गाल ब्लैडर को कुछ भी हो सकता है, आसपास उसके फ्लूइड आ सकता है, या वाल्व इसकी थिक हो सकती है मोर देन 4 मिलीमीटर। अल्ट्रासोनोलॉजिकली पता लग जाता है। अब बाय द वे ये कॉमन बाइल डक्ट में आ गया है। कॉमन बाइल डक्ट में आ गया है तो पीछे पूरा लीवर इन्वॉल्व हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगी। अब जॉन्डिस हो गई, गाल ब्लैडर में पड़ा है, कॉमन बाइल डक्ट में पड़ा है, नीचे निकल गया, एम्पला ऑफ वेटर पे आके रुक गया। अब पूरी तरह बंद हो गया, इन्फेक्शन भी हो गई। तो इसको कहते हैं कि मर्फी साइन तो ठीक था, पहले पॉजिटिव था जिसमें कि पेन हो रहा है। अब रेनॉल्ड पेंटाड करके साथ में इसके हाइपोटेंशन होने लग गई और साथ में मेंटल कंडीशन भी अल्टर्ड हो गई। अगर आप इसको ट्रीट करोगे तो 90% तक पेशेंट की रिकवरी है। जल्दी से आप सर्जन को भी बुलाओगे कि जल्दी से भाई इसका MRCP करके और स्टोन को निकाल दो, नहीं तो और नहीं ट्रीट करोगे, छोड़ दोगे कि जाओ भाई, तो 90% पेशेंट्स की मॉर्टेलिटी है। स्टोन है, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। अरे ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स को बहुत ध्यान, बहुत तरीके से संभल के देखना पड़ता है। कोलेंजाइटिस इसको कहते हैं। कोलेंजाइटिस में अल्टर्ड मेंटल सेंसेशन हो जाती हैं, हाइपोटेंशन भी हो जाता है, साथ में वो तो है ही है, पेन है, फीवर है और हैवीनेस है एब्डोमेन में। ऐसे ही जॉन्डिस में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन आती है अंदर। अगर हैमरेज हो गई या ज्यादा हिमोलिसिस हो गई तो लीवर के टेस्ट तो नॉर्मल हैं, उसका SGOT, SGPT, OT हम कहते हैं, O ऊपर से, P नीचे से। अब अमेरिकन उसमें हम ऊपर वाले को AST कह देते हैं और नीचे वाले को हम ALT कहते हैं। L मीन्स लीवर है, तो लीवर वाले साइंस AST या SGOT राइज हो जाएगा मसल डैमेज में भी, कार्डियक डैमेज में भी। अगर ये ज्यादा है इन्वॉल्व तो इट मीन्स के, और SGPT या ALT इतना ज्यादा राइज नहीं है तो इट मीन्स सम अदर प्रॉब्लम इज देयर। ऐसे ही हम लेते हैं यार ये एल्कलाइन फास्फेटेस क्या है, GGT क्या है। एल्कलाइन फास्फेटेस तो देखो लीवर से भी आता है, एल्कलाइन फास्फेटेस बोनी कोई डिजीज हो उसमें भी आता है। पर GGT भी अगर राइज है तो इट मीन इट इज लीवर इन्वॉल्वमेंट। GGT बोन में नहीं होता। अब GGT नॉर्मल है, ALT बढ़ा हुआ है, एल्कलाइन फास्फेटेस जिसको कहते हैं, ALT नहीं, एल्कलाइन फास्फेटेस, इट मीन्स इट इज सम बोन डिजीज। शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं पर इतनी क्लैरिटी नहीं थी। ऐसे ही हेपेटिक जॉन्डिस है तो हेपेटिक में सेल्स डैमेज होंगे। अब प्री हेपेटिक में कुछ नहीं, ये वाला राइज हुआ है बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि इतना ज्यादा वो लीवर नहीं उसको मेटाबोलाइज कर सकता या उसको डायरेक्ट नहीं बना सकता। हम डायरेक्ट क्यों कहते हैं कि ये कंजुगेटेड है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डायरेक्ट क्या इंडायरेक्ट। अनकंजुगेटेड, कंजुगेटेड इजी टर्म, थोड़ी टर्म्स का ख्याल रखना पड़ता है। अब SGOT तो राइज हुआ है, SGPT भी राइज हुआ, इतना SGOT नहीं, अब 1000 से ऊपर नॉर्मली नहीं जाता। बट SGPT मीन्स ALT लीवर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक्यूट क्या है, हमें हेपेटाइटिस हो गई है। हेपेटाइटिस भी क्या है,
AE یہ تو ہمارے فیکو اورل روٹ سے آنا ہے، اور B اور D جو ہے یہ بائی سیکشل کانٹیکٹ، اور جو یہ سیکشل کانٹیکٹ والے ہیں بہت پیٹو سیلولر کارسینوما بعد میں کر دیں گے، یا ہیل نہیں ہوں گے تو سیروسس کر دیں گے. ایسی پوسٹ ہے، پوسٹ تو میں نے بتا دیا آپ کو، کہیں نہ کہیں بلاکیج ہو گئی کارسینوما سے یا سٹون سے، تو اس کے بعد پھر وہ رائز ہو گیا. وہ رائز ہوگا تو وٹ نیچرل ہے، آپ کا لیور بھی انوالو ہوگا اور آپ کا وہ بھی ہوگا، بلروبین بھی بڑھے گی. اب انڈائریکٹ بھی بڑھے گی، ڈائریکٹ بھی بڑھے گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا فرق ہے. تو لیور جو ہے، اب کولنجائٹس ہو گیا تو یو گیو ہائیسٹ اینٹی بایوٹکس، مے بی وینکومائسن، ٹیجوبیکٹم، پپرسلین اور میٹرونیڈازول، نیل اورلی، ہائی آئی وی فلوئڈس. پیشنٹ ول ریکور. آپ نے اس کے سرجن کو بلا کے جلدی سے MRCP is a very high diagnostic. It will just illuminate the areas, all pancreatic area, the liver area, کہ کہاں پر وہ ہے. کئی بار نظر آتا ہی نہیں ہے سٹون، جسٹ ایک کامن بائل ڈکٹ کی ڈائلیٹیشن سی نظر آتی ہے اور باقی کچھ نہیں نظر آتا. بٹ پیشنٹ اس کا مینٹل سینسوریم از گوئنگ. ان کو آپ ٹریٹ کرو، ٹھیک ہو جائیں گے بھائی. 90% ریکوری ہے. دوسرے اگر چھوڑ دو گے نہیں یار کو وہ گیا، پھر کھو بیٹھو گے. تھینک یو.